अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे बेसिकली इस्कीमिक कैस्केड के ऊपर। एक तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, और दूसरा ये कि इसके हिसाब से हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा बात करेंगे कि क्यों हम जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो दिल से मुताल्लिक टेस्ट हैं, वो क्यों हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, ताकि थोड़ा-सा अवाम में इसकी आगाही आए कि ये ऐवें नहीं कराए जाते, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो बुनियादी तौर पे जो इस्कीमिक कैस्केड है, सबसे पहले तो उसके बारे में मैं आपको बताना जो है ना वो चाहूँगा। उसमें बेसिकली ये होता है कि जो समझे ये पूरी जो दिल के अटैक तक की साइंस है ना, वो दरिया को पूरे में बंद करने वाली बात है, ये वही वाला सीन है इसके अंदर। अब बुनियादी तौर पे होता क्या है, मामला शुरू कहाँ से होता है, दिल के मतलब अटैक के होने तक का जो मामला होता है, उसमें जो पहला स्टेप आता है, स्टेप 1 पे वो ये होता है कि जो दिल के अंदर चैनल्स होते हैं, जो दिल की शरियानें होती हैं, जिससे खून जा रहा होता है दिल को इटसेल्फ, उसके अपने जो समझें कि एक वर्किंग कैपेसिटी है, उसके लिए जो उसको ताकत चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए, वो खून के लिए खून के ज़रिए जो है ना वो पहुँच रही होती हैं लोकल लेवल, टिश्यूज़ लेवल के ऊपर। और वो लेके जाते हैं, जिस तरह बाकी जिस्म के अंदर हमारे बाजू में, टाँगों में एक निज़ाम है, खून की शरेयानें हैं, वो जो है ना अल्लाह ने बनाया हुआ है, वो समझें कि एक वो उसके ज़रिए वो खून जो है ना वहाँ पहुँचता है। इसी तरह दिल के अंदर भी सेम ऐसे ही नालियाँ हैं, खून की शरेयानें हैं, और वरीदें भी हैं, जो शरेयान वो होती है जो साफ़ खून लेके जाती है, और वरीद होती है जो जो खून जो है वो समझें गंदा हो जाता है, उसको वापस लेके आती है ताकि वो साफ़ हो, लंग्स तक पहुँचे। तो जो दिल की शरेयानें होते हैं, बेसिकली जो अटैक आता है वो इन शरेयानों की तंगी की वजह से होता है। अब इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि पहला जो मामला होता है वो उस शरेयान के अंदर जब तंगी शुरू होती है, तो वो पॉइंट होता है जहाँ से जो है ना वो एक समझें कि एक ये प्रोसेस है, जो एक पूरी साइंस है जो शुरू हो जाती है वहाँ से। अच्छा, पहले स्टेप में वो जो नाली के अंदर का ल्यूमन होता है, जो डायामीटर होता है अंदर से, वो तंग होना शुरू हो जाता है, स्टेप पहला ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जब वो पहला स्टेप शुरू हुआ तंगी वाला, तो फिर उसकी ज़ाहिर-सी बात है, पहले ल्यूमन इतना था, फिर उसका साइज़ छोटा हो गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है खून कम पहुँच रहा है। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उस हिसाब से फिर समझें कि वो ब्लड जो परफ्यूजन थी टिश्यूज़ की, वो ग्रेजुअली कम हो रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है, ब्लड जो कम जा रहा है, तो वो परफ्यूजन, उनकी डिमांड और उनकी जो समझें कि वर्किंग कैपेसिटी है, वो भी उस हिसाब से कम होना शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से फिर क्या होती है, ल्यूमिनल पहले नंबर पे ल्यूमन की ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, वो तंग हुआ, उसके बाद फिर परफ्यूजन कम होना शुरू होगी, बेसिकली क्योंकि खून अब कम पहुँच रहा है उस जगह पे। आगे जो है वो तंग रास्ता है, वहाँ से गुज़र के जाना है उसने, तो वो जितना रास्ता है उतना गुज़र रहा है। दूसरा स्टेप पे जो है वो परफ्यूजन कम हो गई। अब परफ्यूजन जब कम होती है, तो फिर यहाँ पे लोकल लेवल पे टिश्यू के अंदर मामला शुरू हो जाते हैं। दिल के जो अपने सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक चेंजेज़ आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि टिश्यू के अंदर एक बड़ा समझें कि बहुत बड़ी साइंस चल रही होती है। सारे हमारे जो विटामिन्स हैं वो अपना इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी मतलब समझें कि एलिमेंट्स हैं, वो सारे अपने जो है ना वो परफ़ॉर्म हो रहे होते हैं। तो वो बेसिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तीसरे स्टेप पे ये काम शुरू हो जाता होता है। अब देखें, ये पूरी साइंस चलती आ रही है, ये मरीज़ को पता ही नहीं है उस चीज़ का। अब जब मेटाबॉलिक चेंज आती है, उसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर जो पूरे टिश्यूज़ हैं, समझे वो जो मायोकार्डियम है दिल का, जो दीवारें हैं, जो एक सिस्टम बाहर से बना हुआ है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गई है। अब उस पे असरात आना शुरू हो जाएँगे चौथे स्टेप पे। तो वो डायस्टोलिक जो कंपोनेंट होता है, सिस्टोलिक ये होता है कि ये दिल सिकुड़ा ऐसे, और डायस्टोलिक ऐसे हुआ कि वो रिलैक्स हुआ। उसके बाद जो पहली चेंज आएगी वो उसके रिलैक्सेशन वाले मामलात में, जब दिल ऐसे रिलैक्स होता है कि उसके अंदर ब्लड आए, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा फंक्शन उसका। और ऑब्वियसली उसके बाद फिर जब ये डिस्टर्ब हुआ, तो वो सिस्टोलिक फंक्शन भी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, अगला नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जो पेशेंट को जो है वो अब अलामात आएँगी दर्द की सूरत में, उसको पेन आएगी, दर्द आना शुरू हो जाएगा, चेस्ट पेन जिसको हम कहते हैं वो आ रही है। उससे पहले देखें, ये पूरी सीरीज़ चलती आ रही है, और मरीज़ को जो है ना वो पता चल रहा है चेस्ट पेन के ऊपर। फिर उसके बाद अगली जो चेंजेज़ आती हैं कि मरीज़ चेस्ट पेन की कंप्लेन करता है, तो फिर हम एंड पे जो है ना उसकी
एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब हम इसकी ईसीजी करवाएँ तो उसके ऊपर ईसीजी चेंजेज़ आती हैं। ये आखिरी स्टेप है ईसीजी चेंजेज़ वाला। उससे पहले देखें, जो वो ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी, पहला स्टेप था और उसके बाद जो मेटाबॉलिक चेंजेज़ आई हैं, इसके लिए भी कुछ टेस्ट हैं, जिस तरह कंट्रास्ट एको है, वो की जाती है, जिस तरह पॉज़िट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी जिसको पेट कहते हैं, ऑल्दो पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी इसकी जो है ना वो इतनी नहीं है। तो ये टेस्ट मतलब उस लेवल को भी डिटेक्ट कर सकता है कि जो मेटाबॉलिक चेंजेज़ हैं, वो आ रही हैं। उसके बाद जो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, ये हम जो एको कर रहे होते हैं बेसिकली वो हम ये 2 चीज़ें देखने के लिए कर रहे होते हैं कि कहीं डायस्टोलिक डिस्फंक्शन तो नहीं है, कहीं दिल को रिलैक्स होने में मसला तो नहीं हो रहा पट्टों में या उसकी जो कंट्रैक्शन है उसमें तो मसला नहीं आ रहा, तो हम एको करवा रहे होते हैं मरीज़ की, जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब पेन होता है तो एट द एंड जो है ना ईसीजी करा रहे होते हैं, समझेंगे पूरी साइंस चली और एट द एंड हमने जो है ना वो ईसीजी कराई। तो इसलिए जो है ना वो मरीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाए जाते हैं, तो मरीज़ का बेसिकली कंसर्न मतलब जो सोच है अवाम पब्लिक में वो ये है कि अटैक आया है तो फिर जो है ना हमने ये चीज़ें सारी करवानी है। हालाँकि वो जब चीज़ आ चुकी है तो वो पूरी साइंस एक चली है जिसको हमने ओवरकम करना था, जिसके बारे में हमने थोड़ा-सा करना था। तो पहले ही जो है ना जब रिस्क फैक्टर हों तो अपने दिल के स्पेशलिस्ट को, दिल के मुआलिज को जो है ना वो चेक करवाएँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंगली जो आपको जो है ना वो एडवाइस हो रही हैं टाइम के साथ-साथ वो चीज़ें करवाएँ ताकि वो ईसीजी तक और वो वाले मामलात अटैक वाला जो है उससे पहले ये चीज़ें पिक कर लें। और जब ये चीज़ें दरमियान में पिक करते हैं हम तो और उस टाइम उसकी मेडिसिन जो है एडजस्ट कर लें, टाइमली जो है ना उसकी वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और रेगुलर जो है ना वो मेडिसिन चले इंसान की, तो हम वो एट द एंड जो स्टेज अटैक आ रहा है उससे बच सकते हैं या उसको मैक्सिमम तरीके से हम डिले कर सकते हैं। तो ये मेरा मकसद था आपको इस चीज़ के बारे में आगाही देने का। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।